मेरा नाम खेमानंद कश्यप है। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। और जब मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु को जानता ही नहीं था, तो उस समय मैं बहुत ही गलत किस्म के लोगों के साथ गलत संगति में था। मेरा जन्म सन 1991 में एक छोटा सा गांव बेलपुटी में हुआ। जब से मैं स्कूल जाने का लायक हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में भर्ती कर दिया था। पर मेरा घर का सिचुएशन के कारण मेरा पढ़ाई में बहुत सारा परेशानियाँ हुई और मैं मुश्किल से चौथी क्लास तक पढ़ाई किया। और मैं मेरे घर का सिचुएशन को देखते हुए जो मेरे मित्र दोस्त यार हैदराबाद और भी अन्य अन्य राज्यों में जो मजदूरी करने जाते थे, ऐसी जगह उनके साथ जाने का मैंने भी प्लान किया और उनके साथ 2008 में मैं भी दूसरे राज्य में मजदूर करने चला गया। और मेरा वहाँ से स्कूल पढ़ना, जो कि ये संग दोस्त यारियों के साथ स्कूल मेरा बंद हो गया और मैं स्कूल जाना छोड़ दिया और स्कूल से मेरा नाम भी कट गया। मेरा संगति उन मजदूर करने वाले दोस्त यार से हो गया और उन लोगों के साथ संगति में जहाँ पे मैं मजदूर करने जाता था वहाँ पे मेरा संगति बिगड़ गया और मैं बहुत ही नशाखोर, बुराई करना और अन्य जो गलत काम है करता था। और जब मैं उनके साथ मजदूरी करके घर जब वापस आया 2011 में, मैं मेरा गांव आया तो कुछ दिन ऐसी मेरे मजदूरी का पैसा से मैं अपना खुद का एक बिजनेस चालू किया था, जो कि छोटा छोटा गांव में बाज़ार होता है, उस बाज़ार में बिकने बांझने का काम किया था। साइकिल से आलू प्याज बाज़ारों में बेचा करता था और वहाँ से कुछ आमदनी प्राप्त करता था और मैं नशा और बुराई में उस पैसा को उड़ा देता था। मैं पैसा उस बिजनेस से बचा नहीं पाया, मेरा बिजनेस डप हो गया। कुछ दिन के बाद मेरा और भी जो नशा करने का आदत है बढ़ता ही गया, बढ़ता ही रहा, संगति गलत लोगों के साथ होता ही रहा। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक गांव में, मेरे गांव के पास में मेरा एक गांव है जहाँ पे एक व्यक्ति का, हमारे वाद विवाद से एक व्यक्ति का मौत हो जाता है और उस मौत के मामले में मुझे जगदलपुर सेंट्रल जेल में बंद किया जाता है और उस जेल के अंदर में मेरा हालात बहुत ही ख़राब हो जाता है। और जेल में जब मैं बंद था जगदलपुर सेंट्रल जेल में, तो वहाँ पे मेरा हालात बहुत ही ख़राब था। वहाँ पे कैदी जो अंदर में थे वे देखते थे लड़का तो मरने वाला है, इसको मर्डर केस में बंद कर दिए हैं, ये बोलता है मर्डर करके आया हूँ, बहुत कुछ बोलते थे। मेरा हालात बहुत ही ख़राब हो गया था और वहाँ पे मैं सोचा नहीं था कि आज मैं ज़िंदा बच के आ जाऊँगा। और जेल में जब वहाँ पे कई धार्मिक सद्गुरु लोग जाया करते थे जेल के अंदर, कई बाहर से, कई चर्चों से, कई मस्जिद से, मंदिर से, कई धर्मों के लोग, कई संत सत्संग वाले जाया करते थे और वहाँ पे आध्यात्मिक बातों को बताते थे और जो जो जाते थे उनको अच्छा संदेश देते थे। तो मेरा भी मन लगता था वहाँ पे जेल के अंदर मैं भी आध्यात्मिक करूँ और कुछ करके वहाँ पे मैं अपने जीवन को शांत रख सकूँ और मेरा जीवन शांत हो जाए, मैं सोचता था। पर वहाँ पे भी संगति मेरा बहुत ही गलत लोगों के साथ हुआ था और मैं जेल के अंदर एक बाइबिल को प्राप्त किया था। इस बाइबिल को आज भी मैं अपने हाथ में रखा हूँ। ये जो पवित्र शास्त्र, ये नया नियम गिडियंस बाइबल है, जिसको मैंने अपने पास रखा। इस कारण से इसको मैं अपने पास रखा जेल के अंदर में,
ये बाइबल को मैं इसको एक एक पन्ना पाढ़ पाढ़ करके तंबाकू का चिपटी बनाना और गांजा पीने का चोंगी बनाने का और अन्य अन्य पदार्थ रखने का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मैं इसको अपने पास रखा था। रोज़ मैं सिराना के पास रखता था और इसको काम के हिसाब से पढ़ता था और इसको रोज़ मैं पढ़ा करता था। ये जो बाइबल है मुझे जेल में मिला था, तो इस बाइबल को एक दिन पढ़ रहा था तो और एक भाई थे जो भी वहाँ पे आजीवन का कारावास काट रहे थे, और उस भाई ने मुझे बताया कि ये बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, इसको फाड़ना नहीं है, पढ़ना है। भाई ने बताए, और भाई ये भी बताए कि ये पवित्र शास्त्र है, इसको पढ़ोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो भाई ने बताया, पर मैं उस भाई का बात को इग्नोर कर दिया था। मैंने बोला, भाई आपका जीवन बदला नहीं है, आप भी जेल में हो, आप भी समस्या में हो, और आप बोल रहे हो कि ये बाइबल आपका जीवन को बदल देगा। तो मैंने उस भाई का बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, और मैं वैसा ही रहा। और कुछ दिनों के बाद जेल के अंदर मेरा हालात और भी ज़्यादा खराब होते गया। जब मैं खांसता तो खून का उल्टी होती थी, जेल के अंदर खून का उल्टी होती थी। इस कारण से जेल के अधीक्षक साहब ने जेल के अंदर में हॉस्पिटल वार्ड में भर्ती कर दिए थे, और वहाँ पे मेरा इलाज चल रहा था। उसी दौरान एक भाई थे जो कि वो प्रभु को जानते थे, और प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे, बाइबल के बारे में बताते। जेल में भी छोटी सी एक लॉकअप में प्रार्थना दुआ होती थी, और उस जगह में वो भाई गाइड करते थे, वहाँ पे प्रार्थना करते थे। वो प्रभु का दास मुझे उस जेल में प्रभु के बारे में बताए, और उन्होंने कहा, ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, आपका हालात बहुत ही ख़राब हो गया है, आप मरने की अवस्था में हो, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप क्या प्रार्थना करवाना चाहते हो, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपका जीवन को बदल देगा, क्या आप प्रार्थना करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, समझाया। फिर मैं, चलो ठीक है, ऐसा है तो प्रार्थना कर दीजिए, मेरा हालात को क्या बताऊं, आप तो देख रहे हो। उन्होंने मेरे हालात को देखते हुए प्रार्थना कर दिए और चले गए। तो कुछ देर के बाद मेरे जीवन में ऐसा लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे प्यार कर रहा है, कोई मुझे बचाना चाहता है। मैं अपने आप को महसूस किया, मैं उस समय से अपने आप को एक गुनहगार, एक अपराधी और एक बहुत ही खराब इंसान अपने आप को समझा। मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने बहुत से जो गलत काम किए थे सब मेरे ख्याल में आ गया, और मैं फूट फूट कर रोने लगा। तो उसी समय उस प्रभु का सेवक ने बताया कि ब्रदर आप रोइए मत, आप रोना मत, आप हमारे संगति में जो कि जेल में होती है वहाँ पे आप भी इस बाइबल को पढ़ो मत, इस बाइबल को लेके आओ। इस बाइबल के बारे में वहाँ बताने के लिए, वहाँ सिखाने के लिए, वहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग आते हैं। आप आओगे तो जानोगे कि सत्य क्या है। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो कुछ दिन के बाद मैं उनका संगति में बैठा हुआ था। कुछ दिन के बाद और एक वहाँ पे बाहर से एक प्रभु के भक्त आए हुए थे। ये 2012 नवंबर की घटना है। 2012 नवंबर में प्रभु के दास कहीं बाहर से आए हुए थे, और प्रभु के दास वहाँ पे उसी जेल बंदी गृह में छोटी सी जहाँ पे प्रार्थना सभा होती थी, वहाँ पे प्रभु का वचन का, ये बाइबल का संदेश दे रहे थे। और उनके जीवन से मुझे प्रभु का आत्मा ने बात किया। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, भाई लोगों के साथ, बंदी भाइयों के साथ बैठा हुआ था, और प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, और प्रभु के दास बोल रहे थे कि ब्रदर आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आपको शैतान यहाँ जेल में लाया है, आपका जीवन को नाश करना चाहता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, ब्रदर आप प्रभु को अपना जीवन को सौंप दे, प्रभु आपको बचाना चाहता है, उन्होंने कहा। और मेरे जो बीता हुआ जीवन में जो भी घटना हुआ था, इस सारे बातों को प्रभु के दास के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा
उसी समय बता दिया, तो मैं डर गया और मैं पूरे बात को कबूल किया। प्रभु, मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किए हैं। मैं पछताव करते हुए मैं प्रभु के हाथ में अपना जीवन को सौंप दिया और मैं जेल के अंदर में जो खून का उल्टी बीमारी जो मेरे को हुआ था, उस खून का उल्टी होना बंद हो गया और मैं आनंदित होकर मैं उनके संगति में जाया करता था। प्रतिदिन तो नहीं होती थी, एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह के इतवार का दिन तो नहीं जाते थे, शनिवार का दिन वहाँ पे सभा लगती थी और शनिवार एक सप्ताह छोड़ के दूसरा शनिवार वहाँ पे मीटिंग में जाया करता था। और मुझे उनके संगति में उनके आराधना भजन कीर्तन में उनका आध्यात्मिक बातों में मुझे बहुत ही आनंदित लगा और मैं उनके संगति को छोड़ा नहीं और मैं उनके साथ जाते रहा। और मुझे सन 2012 नवंबर में ही एक आवाज़ आया, खेमानंद आपका रिहाई आ गया है। तो मैं बहुत ही खुश हो गया और मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगा और मैं 2012 नवंबर को जेल से बाइज्जत बरी हो गया और मैं आज जेल से निकल करके गांव गया। जब मैं जेल से निकल करके गांव गया तो गांव वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं एक कैदी के रूप में जाना गया, एक अपराधी के रूप में जाना गया, क्योंकि मैं जेल में गया हुआ था और जेल में जाने के कारण से बहुत लोग डरे हुए थे कि ये अपराधी है, ये एक क्रिमिनल है करके। कोई मुझसे जैसा प्यार मुझको चाहिए था ऐसा किसी से नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं जिस बाइबिल को लेके आया था उस बाइबिल के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए मैं जगदलपुर में चला गया। जैसे कि जगदलपुर जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, जाने के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरी एक दीदी थी, उसको मैंने 30 रुपया मांगा और मैं जगदलपुर, मेरे गांव से लगभग 30 किलोमीटर है, पैदल यात्रा किया और मैं जगदलपुर में जाके प्रभु के दास पास्टर पीजे हबराम के अधीन में रह करके उनके चर्च में जा कर के मैंने प्रभु का वचन को सीखा और मैं वहाँ से प्रभु का वचन को, जैसे कि मैं जेल से घर वापस गया, जेल से छूट गया, तो मुझे मेरे गांव वालों ने, मेरे लोगों ने भी जैसा मुझको प्यार चाहिए वैसा प्यार नहीं किया और मेरा संगति जो है उन लोगों के साथ अच्छा से नहीं हो पाया। इसलिए मैंने फिर से जिस बाइबिल को मैंने पढ़ा था, जिस बाइबिल को मैंने छिरता था, जिस बाइबिल को मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, इसी बाइबिल को लेकर के मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु, आपका वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने रो रो कर मांग रहा था। मैं एक अपराधी के रूप में जाना जा रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा से देखते नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करते। प्रभु, मुझ पापी पर दया करिए। मैंने रो रो करके समय बिताता था, मेरे आंखों से आंसू आते थे, मैं टूटा हुआ था। मैं मुश्किल से 30 रुपया प्राप्त किया मेरे गांव में और 30 रुपया को लेकर के जगदलपुर चले आ गया। जगदलपुर में कार्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च के द्वारा एक जवान मीटिंग चल रहा था अभिनंदन पार्क में, और उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए, उस मीटिंग में जाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था। मैं वहाँ का काम करने वाले प्रभु के सेवकों से बात किया और मेरा सिचुएशन बताया।
और उन्होंने मुझे उस मीटिंग में अटेंड होने के लिए, उस मीटिंग में रजिस्टर फीस देने के लिए भी पैसा नहीं था, तो उन्होंने उस मीटिंग में अटेंड होने के लिए मेरा सहायता किया। और उस मीटिंग में मैं जब अटेंड हुआ, जवानों का मीटिंग में, तो वहाँ पे 3 दिन तक मैं प्रभु का वचन को सीख रहा था। और वहीं पे प्रभु का दास प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु का दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने बातें किया, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको एक नया जीवन दिया है, प्रभु आपके सारे पापों को मिटा दिया है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके जीवन में हर समस्याओं का समाधान कर रहा है। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु का आत्मा बात कर रहा था और मैं वहाँ पे खो गया था। अपने आप को मैं महसूस नहीं कर रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वहाँ पे जो भाषा मैं नहीं बोलता था, ऐसा भाषा से मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं क्या हो रहा हूँ। मैं अपने आप को सोचता था पागल हो रहा हूँ शायद। पर मुझे और भी प्रभु का वचन से सिखाया गया कि पवित्र आत्मा उतरता है, और जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आ गया तो मैं अन्य भाषा बोल रहा था। मैं क्या हो रहा हूँ मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। ओ हालेलुया, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं ये सोच रहा था कि मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन मुझको बाद में और भी समझ में आया, जब मैं उस मीटिंग में 3 दिन तक रहा, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में होकर के शैतान का सभी गलत कामों को दूर किया। और दूर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं पे रहना है। तो मैं यहीं पे रहने के लिए मैं क्या करना है, मैं और एक भाई से पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ का इस करमेल चर्च का पास्टर, मेजबान पास्टर से बात करके आप यहाँ रह सकते हो, यहाँ पर प्रभु का वचन सीख सकते हो और यहाँ पे रह के आप और भी जान सकते हो। उन्होंने कहा, तो मैंने प्रभु के दास पास्टर पीजे हब्राम अंकल से बात किया और उनको मैं मेरा सारा समस्या को बताया। और मैं ये बताया कि मैं प्रभु को नहीं जानता था और मैं जेल में प्रभु को जान करके मैं आज इस मीटिंग में अटेंड किया और मुझे और भी जानने के लिए मेरा मन किया, तो मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ अंकल। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे। उन्होंने कहा और मुझे उस करमेल पेंटिकास्टल चर्च में जो बाइबिल स्कूल होती थी वहाँ पे रहने के लिए जगह दिए और मैं वहाँ पे रह करके प्रभु का वचन को सीखा। और मेरे जीवन में जो समस्या थी, जो परेशानियाँ थी, जो मैं गलत काम करता था, वो सब छूट गया और मैं पूरी तरीके से बदल गया। और उस जगह से मैं आज बस्तर में रहकर प्रभु की महिमा करता हूँ और जगह जगह में जा कर के प्रभु का वचन को बताता हूँ। इस कारण से मेरे लोग भी, मेरे परिवार भी मसीह यीशु को विश्वास करने का सताते हैं, विरोध करते हैं। और 2023 मई को मेरे गांव वाले ने और मेरे भाइयों ने सब लोग मीटिंग रख के मुझे बुलाया और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण से मुझे सताया, विरोध किया। और उन्होंने कहा यदि आप यीशु मसीह का प्रचार करते हो, यदि आप यीशु मसीह के बारे में बताते हो, तो गांव से बाहर जाना पड़ेगा, आपको परिवार में नहीं आना है, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने उनसे कहा यदि मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो मुझे लिख करके दे दीजिए, मैं गांव में भी नहीं रहूँगा, ऐसा उनको कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आप अलग रह के प्रभु का सेवा करो, उन्होंने कहा। और मुझे परिवार से भी मिलना जुलना भी वंचित किया गया। और मुझे आज दुख लगता है इस बात की, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज में रहना चाहता हूँ। लेकिन लोग प्रभु का संदेश सुनाने के कारण से, लोग प्रभु का वचन को सुनाने के कारण से विरोध करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन को उन लोग भी जाने जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि मैं नहीं जानता था और इस बाइबिल को पढ़ता था, चिढ़ता था, गलत काम करता था, बुराई करता था, लोगों के विरुद्ध में और भी सोच विचार मेरा गलत था। लेकिन मैं प्रभु को जान गया और इस बाइबिल को पढ़ना चालू कर दिया तो मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं आज भी बताता हूँ
क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको जीवन का बदलेगा। जैसे कि मेरा जीवन को प्रभु ने बदल दिया, तो मैं उनको भी बताता हूँ प्रभु आपका जीवन को बदलता है। तो इसलिए लोग मेरे को विरोध करते हैं, मेरे गाँव वालों ने भी विरोध किया, फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे आज तक संभाला है। और प्रभु एक बार 2021 में भी मेरे साथ घटना हुई थी, निशाना है आप देख रहे हो। 2021 में भयंकर में प्रभु का सेवा करने के लिए निकला था, पर मैं और दूसरा गलत रास्ता में तो नहीं जा रहा था, पर मैं प्रभु का सेवा करना एक जगह जाने का था और मैं दूसरा जगह जाने के लिए प्लान किया और जा रहा था। तो बीच रास्ता में चलती बस से मेरा दुर्घटना हुई थी और मेरा हालात बहुत ही खराब था। लोग मर गया बोल के लाश जैसा फेंक दिए थे और एम्बुलेंस के द्वारा मुझे जगदलपुर ढिमरापाल अस्पताल में एडमिट किया गया। और वहाँ पे कई प्रभु के सेवकों का, कई लोगों का नंबर था, कई सरपंच, कई पुलिस वालों ने ढूंढ डांड करके मेरे बारे में पता करके उन्होंने उस ढिमरापाल हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जगदलपुर के प्रभु के सेवकगण और विशेष करके खरमेल चर्च के सभी प्रभु के दास दासी जा करके मेरे लिए प्रार्थना किए और मेरा हेल्प भी किए। और उन्होंने मेरा जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान के लिए परमेश्वर से बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस परिस्थिति में भी मेरे लिए प्रार्थना किए और मैं प्रभु की दया से बच गया। मैं आज भी प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा मैं जो गलती जो करने का था वो नहीं करके मैं दूसरा काम करने का कोशिश किया था, लेकिन प्रभु मुझ पर दया किया फिर से और एक बार एक नया जीवन दिया। मैं आज प्रभु की दया से बच गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो सुन रहे हैं आप लोगों भी ये बाइबिल को पढ़िए और इसको आपका जीवन में आप अपने अनुभव को महसूस करिए। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।